अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट के इदाद शुमार के मुताबिक तलाक़ की शरह में होशरबा इजाफ़ा देखने में आया है। गुज़िश्ता सालों की बात करें तो एक रिपोर्ट, एक प्रोग्राम हमने किया था जिसके अंदर 44% तलाक़ की शरह फैसलाबाद के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अगर साल 2019-20 के इदाद शुमार की बात करें तो ताहाल अभी तक जो इदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि वह 70% को टच कर रहे हैं। ये तलाक़ें तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इसका असर जो कोरोना के अंदर बढ़ा है वो मज़ीद था। ये मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना के फ़ौरन बाद एक प्रोग्राम करेंगे, जैसे इसके असरात थोड़े झटेंगे कि इसके किस हद तक मनफी असरात जो हमारे माशरे के ऊपर पड़े हैं 70% तक, और खुला जो कि 12,000 के पास थी वो 30% से तजावज़ करती नज़र आ रही है। ये क्या है हमारे माशरे को हो गया कि हम किस डरक पे चलते नज़र आते हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम सिर्फ एहतजाज करते हैं, कुछ प्ले कार्ड और पोस्टर उठाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। शायद अब हमें अमली इक़दामात की तरफ जाना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें सोच बदलनी होगी। सिर्फ नारे मारने से या दिल के ऊपर से, जैसे कहते हैं ना, अपना ऊपर वाला लबादा जो है ओढ़ा हुआ उतारना होगा। असली इंसान बनना होगा, एक दूसरे की फ़िक्र करनी होगी, तो ये मुआशरा ठीक हो सकता है। अभी बहुत देर नहीं हुई, लेकिन देर ज़रूर हो गई है। अंधेरे से पहले अगर उजाले की तरफ मुड़ जाएंगे तो बहुत बेहतरी होगी। ख़वातीन मौजूद हैं, फैसलाबाद की मारूफ ख़वातीन, इनसे बात का आगाज़ करते हैं इस हवाले से कि आखिरकार क्या इसकी वजूहात हैं। फिरदौस राय साहिबा भी मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो इनसे बात, जो तमाम ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिरदौस मुबश्शिर सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कैसे देखती है कि एक रिपोर्ट है जो कि अभी हमने मुरतब करी है लोकल गवर्नमेंट, हमने उनसे अदाद शुमार पूछे तो उनका 70% के करीब तलाक़ें जा रही हैं। आपके ख्याल में, आप अपने इलाके के अंदर मोतबर खातून हैं, आपके पास ख़वातीन मसाइल भी लेके आती हैं और ज़रा पसमानदा इलाका है आपका, बड़ी छोटी ख़वातीन, गरीब घरों की ख़वातीन आपके पास सिलाई कढ़ाई के लिए भी आती हैं, हुनर सीखने भी आती हैं। क्या इस वक्त मसाइल हैं, कैसे हम इतना मुआशरा ख़राब हो रहा है, ज़रा थोड़ा बताएँ अब हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल सर। तो ये बहुत बड़ा इशू है ख़वातीन के, और लम्हा फ़िक्रिया है कि जो हमारी शरह है बढ़ रही है। इसमें ख़वातीन के साथ साथ, मेल के साथ साथ ख़वातीन में भी काफ़ी खामियाँ हैं जो उनको हम नहीं दुरुस्त कर रहे। मेन हमारी तरबियत है, बच्चियों की तरबियत नहीं करते। उनको यही सबक दिया जाता है कि आपने अगले घर चले जाना है। उनको ये नहीं बताया जाता है कि ये भी आपका घर है, इसकी भी हमने इज़्ज़त का पामाल नहीं करना, इसको इज़्ज़त बनानी है। तो आगे घर जाके उसको कहते हैं कि इसने अगले घर जाके ही सारा काम करना है, याशी करनी है, उसको ये उसके दिमाग में भर दिया जाता है। इसमें माँ का जो है मेन रोल है। माँ को तरबियत देनी चाहिए, उसको एक रोल मॉडल की तरह बना के बहू भेजना चाहिए, बजाय कि उसको एक अयाश या और तरह की बच्ची बना के नहीं उसको। अच्छा, पहले हम ये कहते थे कि ख़वातीन को तालीम दें, हमारी बच्चियों को तालीम दें। अब तालीम आम हो गई है, तो अब क्या हम कसूर तालीम पे निकालें कि जितनी पढ़ गई है उतना हमारा माशरा ख़राब, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ भी पढ़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम तालीम याफ्ता हो रहे हैं हम ख़राब होते जा रहे हैं। हालांकि जब तालीम याफ्ता कौमें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, हम ख़राब हो रहे हैं। इसमें यह है, तालीम के साथ साथ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि तालीम के साथ साथ अवेयरनेस होने के बावजूद हम जहालत की तरफ जा रहे हैं। वो ये है कि इंटरनेट का बहुत कमाल है, उसको यूज़ ज़्यादा कर रही हैं, अपने जो इस्लामी माशरे को नहीं कर रही। जो हमारा बेसिकली है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि हमें मर्द को औरत पे फजीलत है और हमें उसको पामाल नहीं करना चाहिए, उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। जो मर्द काम करते हैं वो औरतें नहीं कर सकती। उनके हम राय से चलें, उसकी इज़्ज़त करें और घर को जो माहौल है उसको खुशगवार बनाएं। इसमें औरत का मेन रोल है और उसको समझना चाहिए कि औरत का बड़ा घर में मेन है। इसको समझे कि हमने बच्चियों की तरबियत अच्छी करनी है, उसको साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ उसको उनकी तरबियत भी करनी है कि आपने अगले घर जाओ कैसे हैंडल करना है। वो भी सास जो ससुर होते हैं वो भी आपके वालिदैन होते हैं, उनकी इज़्ज़त करनी है। देवर हैं, नंदे हैं, उनको बहन भाइयों की तरह रहना है, अपना घर समझना है उसको घर समझना। मेरे फिरदौस मौजूद हैं। कैसे देख रही पंजाब असम्बली के अंदर भी आप जाती हैं, बड़ी यंगस्टर लड़कियां वहाँ MPA के तौर पे मौजूद हैं, MNA मौजूद हैं, लेकिन हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, मैं ना तो किसी खातून को इसका इल्ज़ाम ठहराऊँगा ना किसी मर्द को, लेकिन पहले माएँ होती थी वो कहती थी कि बेटी है वो उसका घर है, उसके पीछे ना चले जाना। बाप बड़ी कहावतें थी जो आप बेहतर जानती हैं, मैं आप ही हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतर जानती हैं, लेकिन आज हम वो तमाम रवायात को पस डालते हुए एक अजीब सोच लेकर चल रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में हमें बहुत ख़राब कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डोगर साहब। बात ये है कि जो हमारे रवैये हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, आप सड़कों पे फिरते हैं, आप मेल मेंबर्स हैं, बर्दाश्त का मादा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुए जा रहा है।
आप देखें कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े होते हैं और वहाँ पे भी हॉर्न शुरू हो जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर किस किस्म का गुस्सा भरा हुआ है सोसाइटी के अंदर। अब देखिए, हमने तालीम आम की, ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन तालीमी इदारों में भी तरबियत की कमी है। और ये तरबियत जो होती है ये मोस्टली हम घरों से लेते हैं। कहते हैं गिव मी गुड मदर आई शैल गिव यू गुड नेशन। बहुत मशहूर कहावत है। और माएँ जो हैं, आपको पता है, हमारे पिलर हैं। हमारी माओं ने हमें सब्र सिखाया, हमें कनात की तालीम दी, और उसके साथ साथ हमें ये बताया कि अगर कोई भी हालात होंगे, जब आपकी शादी होगी उसके बाद आपको कंप्रोमाइज़ करना है। देखिए डॉक्टर साहब, आप उस वक्त तक किसी इंसान को नहीं जान सकते जब आप एक छतरी के नीचे या एक कमरे के अंदर होते हैं। शादी चाहे पसंद की हो, मेरा इस वक्त तजर्बा है, वो ये कहता है कि शादी चाहे पसंद की हो, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे आपका अरेंज मैरिज हो, मैरिज इज़ मैरिज। और इसमें मैरिज का नाम क्या है? कंप्रोमाइज़ करना। जब तक आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ में, आप देखें आपकी आम ज़िंदगी में भी आप कहीं कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। बीइंग वुमेन और पार्लियामेंटेरियन होने के नाते से मैं आपको बता रही हूँ कि हर जगह पे आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और सम टाइम आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो कि ये क्या है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल मिजाज के ख़िलाफ़ बातें हो रही होती हैं। बिल्कुल घर का माहौल भी वही है। मैंने माशाल्लाह एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, और आप यकीन माने कि कुरान पाक में भी तलाक़ को सबसे बुरा समझा गया है। और अब ये है कि हमने इसको कैसे कम करना है, इसके लिए जो है वो ये है कि हमारे रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए। हमारे अंदर एक करैक्टर बिल्डिंग की जो कमी महसूस हो रही है, मैं बार बार जब भी आपके प्रोग्राम पे आती हूँ, उसकी कमी है, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं। और मैडम इसके अंदर मैं आपको कतई की माफ़ी चाहता हूँ, इसमें ना हम किसी जमात को तनकीद कर सकते हैं, ना किसी माशरे को, बल्कि हम माशरती तौर पे एक ऐसे लोग बन चुके हैं, शायद हम किसी को देखना बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी को साथ बैठा, हमारे जो माफ़ी चाहता हूँ मैं तमाम नाज़रीन से, लेकिन हमारे अंदर मुझे लगता है ये है, हमारे अंदर मुकाबले की फ़िज़ा बहुत है। हमारी बहन है, उससे मुकाबला, हमारा भाई है, उससे हमारे साथ जो भी खड़ा लगता है कि हमारा ओपोनेंट है। ये नहीं समझते कि हम एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं बनते, हम दूसरे को मुकाबले में आ जाते हैं। देखिए ना, आप औरत की बात, हम तलाक़ की बात करें, औरत की बात करें, जब वो मेरी बेटी है, मैं उसको सारा वक्त ये कहा करूँगी कि उस ससुराल में जाके ये कर लेना, ससुराल में जाके ये कर लेना। यानी हम उसको एक ड्रीम दे देते हैं, एक ऐसा ख्वाब दे देते हैं कि जिसमें शायद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना। शौहर ऐसा मिल जाए तो ड्रीम। तो जब आप जाते हैं वहाँ, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में चले जाते हैं, वहाँ आपको हर वक्त वही बातें फेस करनी पड़ती हैं जो आप अपने घर से थी। और जब माँ के लफ्ज़ हैं, बाप के लफ्ज़ हैं कि आपने तो अगले घर जाना है, आप अगले घर जाके ये कीजिएगा, तो वो मैं समझती हूँ कि एक बच्ची को सबसे पहले तो यही धचका लग जाता है कि ये वो कौन सा ख्वाब था जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया और यहाँ आके वो टूट चुका है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि इस वक्त सोसाइटी को, आपके ड्रामेज़ हैं, आपकी मीडिया है, इसमें भी इस किस्म की औरतों को बराबरी का एहसास दिलाया जा रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप तलाक़ ले लोगी या कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये मामूली बातें हैं। जिस तरह हम लोगों ने अपने ओढ़ने बिछोने डिफरेंट कर लिए हैं, हमने दुपट्टे को ख़त्म कर दिया, हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर ली हैं, इसी तरह तलाक़ को भी हम बड़े उससे अम्यून होते जा रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। अब कोई वक्त था कि जब किसी बच्ची की तलाक़ हो जाती थी तो वो कई महीने, कई साल वो बच्ची किसी को पेरेंट्स बताते नहीं थे कि ये बायसे शर्मिंदगी है। अब ये है कि 2-3 महीने बाद ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी शादी के सिलसिले शुरू हो जाते हैं या अगले जो आने वाले दिन हैं उनके लिए सोचते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बच्चियों के मुतालिक सोचते हैं, लेकिन ये मौका आता क्यों? देखिए ना, साफ जाहिर है उसमें हमने अपनी बेटियों की तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की, हमने अपने बेटों की भी तरबियत अच्छे तरीके से नहीं की। हम अपने बेटों को भी एक महाज के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि वो आएगी, आपने ये करना है, वो खाना नहीं पकाएगी, ये नहीं है। माएँ अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि जब माँ आएगी, तू तो कमज़ोर हो गया, शादी तो बात तू तो एंज हो गया। ये एक ताना होता है जो हम आम तौर पे माएँ अपने बेटों को देती हैं। माएँ अपने बेटों को देती हैं। प्रवीण साहब मौजूद हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है कि जो इन्होंने बात की कि एक माँ पूरी कौम को तैयार कर देती है, लेकिन हम देखें तो उस माँ को जब यही नहीं पता होगा तुम्हारा घर कौन सा है, तो वो माँ कैसे कौम तैयार करेगी। हम उससे कौम की तरबियत करवाना चाहते हैं लेकिन उसको घर नहीं देना चाहते। ये मैं एक वो बात तल्ख हकीकत कर रहा हूँ कि शायद हमें बोलनी पड़ेगी ताकि हम बेहतरी की तरफ बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया।
मैं जो बात करना चाहूँगी वो ये है कि तलाक़ के मुतल्लिक़ मैं बात करूँगी। आज का हमारा टॉपिक यही है कि तलाक़ क्यों होती है और कैसी होती है। बड़ा मुख्तसर सा जवाब। ना माँ का कह लें आप, बाप का कह लें आप, भाइयों का कह, जिसका भी दखल आप कह लें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ औरत का दखल समझती हूँ। वो किस तरह है? कुव्वत बर्दाश्त। अगर एक औरत में कुव्वत बर्दाश्त होती है, 5 या 10 मिनट लगते हैं, वो हैंडल कर देती है अपने उस मौके को जो हस्बैंड खून बुरी हालत में होता है, आंखों में खून होता है, मैं मार दूंगा, मैं ये मेरी शर्ट नहीं तैयार, मेरी पैंट नहीं तैयार, मेरा जूता नहीं तैयार, मेरी माँ को ये कह दिया, मेरी बहन को ये कह दिया। कोई ऐसी बात नहीं है। माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है। जो मैंने किया, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मैं कहती हूँ कि सबको अल्लाह दे, यही मैं कह सकती हूँ और मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन उसमें मैंने एक ही बात सीखी, मुझे कुछ माँ बाप की तरफ से था, मैं कुछ थोड़ी साबर शाकर हूँ, मैं बचपन से लेके। एक तो मुझ में ये था खिदमत खल्क़ का जज्बा था, दूसरा मैं साबर थी, और वही चीज़ें मेरे काम आई। मैंने आज तक अपने हस्बैंड को, जिनका तेरी माँ, तेरी बहन, मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता। तो मैंने ऐसे ही किया। ज़मान गुस्से में आए, कभी हो जाता है, फरिश्ता तो नहीं है इंसान, हो जाता है गुस्सा, आ जाता है गुस्सा। मेंबरान असेंबली जो कि आवाम के अंदर फिरते रहते हैं, उन्होंने थोड़ा सा बाहर से फ्रस्ट्रेटेड आते हैं लोगों की बातों नहीं है इस तरह के। फिर भी मेरे साथ नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं है। वो बहुत अच्छे माँ बहनों के साथ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आ जाता है गुस्सा। गुस्सा तो गुस्सा, और गुस्सा हराम है। जब आता है इंसान को तो इखलाक ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। आप समझो कि कट ऑफ हो जाता है बंदा, मियाँ बीवी भी आपस में कट ऑफ हो जाते हैं। 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता अगर औरत खामोश रहे, सिर्फ खामोश। कोई और इशू इसमें नहीं है, ना इसमें अक्ल का इशू है, ना इसमें किसी और बात का। चुप। उसमें क्या होता है, हस्बैंड को सारे का सारा क्रेडिट चला जाता है, तो वो बहुत अच्छा है। सही बात बता रही हूँ आपको, और सो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, माँ की ट्रेनिंग तो माँ के घर ख़त्म हो जाती है, आगे तो आपने जाना होता है। तो जब आप इतनी देर सब्र कर लोगे, उसके बाद शाम तक जो हस्बैंड है वो आपके पीछे फिरता है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, ये एक ही कुव्वत बर्दाश्त। इसके अंदर ये कंप्रोमाइज़ आप कर लेते हो, आप ज़िंदगी आसान कर लेते हो। इतने सालों में मेरे और हस्बैंड की लड़ाई नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ फिरदौस राय हर वक्त हमारी फैमिली मेम्बर हैं, ये तकरीबन हम लोग इकट्ठा रहते हैं। इनसे पूछें, इनके वो भाई हैं किस तरह के, इनके साथ भी, मेरे साथ तो मैं बेगम हूँ ना, इनके साथ भी वो बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल वो ख़वातीन के साथ बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे देखें जी, ख़वातीन वैसे बेसिकली अगर हम इस टॉपिक से हट के बात करें तो औरत प्यार की भूखी है। औरत बेटी है, माँ है, बहन है, वो उसके लिए हर जगह पे कुरान में भी ये कुछ ना ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ कह रही थी कि मर्द की फोकियत, औरत हाकमियत नहीं चाहती, वो कभी नहीं चाहती मैं आदमी के हाकम बनूं। वो तो सिर्फ अपना ये चाहती है कि मैं अपने जो मेरा हक दिया जाए। नहीं, हक की बात भी ठीक है, मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से कर सकूं, खाना पीना, अपने घर में मुलाजम है, सारे फैसले मैं खुद कर सकूं। हाकमियत नहीं चाहती, वो अपने फैसले करना चाहती है। सो अगर आप खामोश रहते हो तो वो शौहर मन चाहा हो या अनचाहा हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, सब कुछ सिर्फ औरत पे डिपेंड करता है। गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, 10 मिनट के बाद ठीक हो जाए। लुबे लुबाब इस टॉपिक का यही है कि देखें जी, हमें ख़वातीन को और मर्दों को दोनों को थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम इस मैं आपको कहती हूँ, मुझसे लिखवा लो, लेट डाउन नहीं हो गया मर जाएगा, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, सिर्फ औरत लेट डाउन होती है, मर्द नहीं होता। घर बचा लेती है औरत, घर बचाती है, सिर्फ औरत घर बचाती है। जिसको मर्जी जाके कहो, जिससे मर्जी जाके पूछो, एक ही लफ्ज है, सिर्फ औरत घर बचाती, मर्द कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। आप ये देखें ना, जो अब आपकी टेंशन है इस वक्त, औरत और मर्द बराबर के हकूक मांग रहे हैं। औरतें कहती ले 2 मिनट में कहती है तलाक दे दो, एक लफ्ज़ हो जाता है 2-10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर, नहीं हमने रहना ही नहीं, तलाक दे दो। ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ है, ये औरतें भी अब इतनी हक अब बन गई हैं, वो ये समझती हैं कि हमें हक है, हम उस हक को इस्तेमाल करें। वो भी टॉलरेंस या उनके अंदर वो कंप्रोमाइजिंग वाली कोई सिचुएशन रह नहीं गई। अच्छा, आप कुछ अल्लाह पाक ने एक बात है कि बाज़ दफ़ा
औरत अच्छी भी होती है तो मर्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसमें 100 ऐब होता है, वो आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये इतना अच्छा लॉ बनाया है खुला का, ना वो आए ना वो आए, खुला हो जाता है, ठीक है ना, 1-2 पेशियों के ऊपर ख़त्म हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है खुला वाला काम, ये मुझे पसंद है। लेकिन इसमें रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ नहीं, जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें हमने देखा रेशो एवरेज की बात नहीं कर रही हूँ, एवरेज की नहीं है। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। अमीना अता गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करूंगा। मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रही हैं, उनसे बात करें। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद अमीना अता गौरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा, क्या हाल है? आप जब एक मेंबर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उसके बाद बड़े मसाइल आते हैं, उसके बाद इलाका की, क्योंकि आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मखसूस नशिस्त पे इंतखाब मुंतखब हुई थी, तो पूरे फैसलाबाद की ख़वातीन की आप नुमाइंदगी कर रही थी, तो फैसलाबाद की ख़वातीन आपका मसाइल लेके आती थी, किसी का कोई इशू था, किसी का कोई इशू था, तो कैसे डील करती थी, कैसे हम इस माशरे को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि बल्दियाती इदारे ख़त्म हुए 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों के अंदर हमारी डाइवोर्स की रेशो इतनी तेज़ हुई है कि शायद हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारी शरह बढ़ रही है ना, मैं तो 3 चीज़ों को कहती हूँ कि ये 3 चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती तो मेरा ख्याल इतनी रेशो ना बढ़ती। नंबर 1, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसने बहुत बच्चों का बहुत दिमाग जो है ना वो ख़राब कर दिया हुआ, क्योंकि मोबाइल जो है वो माँ से बात करती हैं तो माँ से एक बात करती हैं, माँ उसको मशवरे देती है। यहाँ मैंने ना एक सवाल पहले भी सोचा था आपसे करने के लिए कि कहा जाता है चादर 4 दीवारी का तकद्दुस। मैं कहता हूँ कमरे और कमरे की 4 दीवारों का भी तकद्दुस होना चाहिए कि माँ, बीवी और शौहर की जो बातें हैं वो जैसे बाहर आती हैं वहाँ से काम ख़राब शुरू हो जाता है। यही तो सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जो बातें, हमारे बेडरूम की बातें हैं ना, हम कहते हैं कि वो हमारी बातें हैं, लेकिन हम लोग उसको बाहर तक ले आते हैं, और जब जो अपनी बातें बाहर तक लेकर आएंगे फिर शर्मो हया क्या, शर्मो हया तो ख़त्म हो गया, शर्मो हया उसमें रहा ही नहीं। दूसरा ये कि जो हमारी मसालती कौंसलें हैं ना वो इतनी फ़ाल नहीं है, अगर वो ज़्यादा फ़ाल हो जाती ना तो शायद ये रेशो जो है वो कम हो जाती। और हम लोगों को पता नहीं है कि मसालत करनी क्या है। वो जाते हैं, एक फरीक जो है वो दफ्तर जाता है, अपनी जाके बयान देता है कि जी मैंने ये कर लिया, मुझे सर्टिफिकेट दे दें। हमारे पास है कि जब तक मौसर सर्टिफिकेट नहीं होगा वो तलाक नहीं होगी। अदालत में भी है कि अदालत में आप जाते हैं खुला ले लेते हैं, लेकिन खुला लेने के बाद वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट ले लें तो आपकी जो तलाक है वो मौसर होगी। सर्टिफिकेट लेते नहीं हैं, तलाक चलती जा रही है। ये मसला मसालती कौंसलें जो है उनको भी फाल होना चाहिए, मैं तो समझती हूँ। बाकी ख़वातीन जो हैं वो बहुत बर्दाश्त करती हैं, लेकिन मर्द में बर्दाश्त का मादा है ही नहीं। एक दिन भी अगर उसके लिए हम चाहते हैं ना कि बन ठन के बैठें, ये करें वो करें, उसको इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो घरों में जब बेटी ब्याह कर आती है ना, तो सास ससुर जो होते हैं वो ये नहीं कहते कि एक अलग से घर से आई है, इसको थोड़ा सा टाइम दें। टाइम नहीं देते, उस पर नक्स निकालते हैं। जब नक्स निकालते हैं तो वो जो बेटी होती है वो भूल जाती है कि ये मेरी सास है, ये मेरी माँ है या क्या है। इन बातों से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। माँ जो होती है वो बेटे के कान भरती है, बीवी जो है वो अपने शौहर के कान भरती है। इन वजूहात की बिना पे ना घर तबाह हो रहे हैं। मैं तो यही समझ रही हूँ, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे कोई मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अफेक्टेड हैं और इस पूरे केस से खुद निकली, आपके ख्याल में क्या ऐसा तरीका हो कि खुला भी बढ़ी है, तलाक भी बढ़ी, हम इसे मिनिमाइज़ कर सकें? सबसे पहले तो ये है कि ठीक है, मानना ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर कुछ बीवी में है तो जाहिर बात है उसका मियाँ भी तो कुछ ऐसी बातें करता है ना जिसकी वजह से वो ये फ़ैसला लेने पे मजबूर हो जाती है। बेडरूम की बातें अगर आप कहें तो ठीक है, बीवी हर तरह से कंप्रोमाइज़ कर लेती है, शौहर कंप्रोमाइज़ नहीं करता किसी भी बात की। लेकिन ये जो मैडम ने बात की है ना मोबाइल वाली, वहाँ बीवियाँ अपनी माओं से ज़्यादा बातें कर जाती हैं, शौहर कम कर जाते हैं। वहाँ से बातें देखें, बात किसी एक ने निकाली, फिर बात निकलती है तो फिर दोनों तरफ से निकलना शुरू हो जाती है। बात ये है कि मोबाइल फ़ोन एक लड़की के लिए और तरह का यूज़ होता है, जब एक शादीशुदा हो जाती है उसके लिए और तरह का यूज़ हो जाता है। बिल्कुल। ये मोबाइल यूजेज पे है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो लड़कियां शादी के बाद मोबाइल यूज़ करती हैं वो अपनी माँ के साथ ही बातें करती हों। वो कोई ऐसी भी तो बात है जो शोहर को कहनी हो,
मिसाल के तौर पे कोई घर का सौदा लाना हो, उसको कहना हो, कोई और चीज़, कोई बच्चा बीमार हो जाए उसके बारे में करना हो, तो मोबाइल का तो इतना नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये है कि सोच बदलनी होगी। सोच बदलनी होगी। और सबसे पहले मर्दों में भी थोड़ा सा, एक बिल्कुल आप अननोन पर्सन को लेके आते हैं लेकिन आप उसको वो हक नहीं देते वो जो चाहती है। आपके लिए वो खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, ठीक है, आपके घर को संभालती है, थोड़े सी बदले में अगर वो चाह या प्यार चाहती है तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो वो खुशियाँ बेसिकली उस घर की अपने साथ लेके आती है, तो वो चाहती है वो खुशियाँ आपके घर को दे। तो उस खुशियों को अगर एब्जॉर्ब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमें थोड़ा सा दोनों इतराफ से देखना होगा, मौजना करना, क्योंकि अपना हमारा माशरा बिगड़ा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। हम इंटरनेशनल माशरों की यहाँ ना तो किसी गवर्नमेंट को कह सकते, ना पीटीआई, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। ये अब तनकीद करनी होगी अपने ऊपर कि हम किरदार कैसे हैं, फिर हम कैसे किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं हमारा कायद ऐसा है, हमारा वज़ीर आज़म ऐसा है, हमारा वज़ीर आला ऐसा है, जब हम खुद ठीक होने का नाम नहीं लेते। आगे लिए चलते हैं। हम बात करें फैसलाबाद के अंदर बढ़ती हुई तलाक की शरह पर, मुनीबा कमल साहब मौजूद हैं जो कि एक्स फैसलाबाद मेंबर जो बार है उसकी फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि 70% तक जो शरह है वो काउंट हो रही है, गुज़िश्ता सालों में देखें तो 44% थी, और जो खुला की रेशो है वो 30% से अबव जा रही है। इस पूरे स्नैरियो को देखें हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम आदम बर्दाश्त की जो एक फ़िज़ा है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है, और एक ऐसे डरक पे हम निकल जाए जहाँ सिर्फ शायद डाइवोर्स को हम बहुत ही नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ ऐड करते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइवोर्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि इसकी शरह में जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो नॉन कंप्रोमाइज़ है। ठीक है, जब फीमेल है वो कंप्रोमाइज़ किसी भी बात पर करने के लिए रेडी नहीं है, मेल है वो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर जो है वो इशू रेज़ किया जाता है कि आपने ये काम करना था, ये क्यों नहीं किया, खाने क्या है जैसे बैटर, उसमें अगर नमक भी तेज़ हो गया तो उस पर भी मेल जो है वो हाइपर हो जाते हैं। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो गलती का पुतला है, उससे गलती हो जाती है। मेल है या फ़ीमेल है वो दोनों ही गलती कर सकते हैं। तो फीमेल्स हैं जैसे उनकी डिमांड है, अब हमारी मईशत को ले लें, इकोनॉमिकली इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं माशरे में कि इंसान जो है वो तमाम जो फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको लेकर उसने चलना होता है। उसके पेरेंट्स हैं, उसकी सिस्टर्स हैं, उसकी मदर हैं, ठीक है, उनको भी उसने सर्वाइव करवाना होता है और अपनी वाइफ को भी। तो जब वाइफ इस चीज़ पर एग्री हो जाती है कि जस्ट मेरे ही हकूक़ हैं, मेरे ही राइट्स हैं, मुझे ही मिलें, मेरे पेरेंट्स को कुछ ना दिया जाए, तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, और उसके बाद जो है वो डिवोर्स की शरह जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो पूछना चाह रहा हूँ ये है कि हमारे अगर कुरान में और दीन इस्लाम में देखा जाए, इससे नफरत सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल करार दिया गया। लेकिन हम कवानीन के पलड़े में देखें तो इसको हमारी जुडिशरी भी बहुत बुरा समझती है और वक्त देती है। मैंने बहुत सारे मौजूद जजेस को देखा है जो कि वक्त देते हैं लड़का लड़की को, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते कोई माँ किसी की पकड़ लेती है, किसी का बाप पकड़ लेता है। और मैं इसका आई विटनेस हूँ, मैंने खुद सुना है, देखा है कि लोग वर्गलाते रहते हैं। आप कह सकते हैं हमारे कवानीन के अंदर कौन सी ऐसी कोई चेंजेस होनी चाहिए कि जज के पास या हमारी जुडिशरी के पास इस हद तक फैसला हो कि हम इन चीज़ों को वाइंड अप करने की तरफ लेके चलें, या ऐसे फैसले दें जिससे ये चीज़ें मजबूरन इन्हें चलानी पड़े, ताकि डेफिनेटली जब हमारे ऊपर जब डंडा चलता है ना तो हम फिर ठीक करने लग जाते हैं सब कुछ। तो ऐसा कोई आपके पास है कि इन चीज़ों के अंदर हम जाएँ कि हमारे घर तबाह होने से बचें? इसमें मैं यही कहूँगी कि जैसे अब देखिए मेल जो हैं वो सेकंड मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि पहले ऑलरेडी आपकी वाइफ जो है वो घर में मौजूद है, बच्चे हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद आप सेकंड मैरिज कर लेते हैं, बताते नहीं हैं, बाहर उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं। इस चीज़ पर मैं कहती हूँ कि इस पर कानून तो है लेकिन वो लागू नहीं है। अब मेरी पर्सनली इसमें एक इस्तगासा चल रहा है फैमिली कोर्ट का, और उसमें देखें अभी तक वो 2 ईयर्स से जो है उसमें ऑर्डर नहीं कोई भी पास हो रहा कि उस बंदे को पनिशमेंट नहीं दी जा रही। इसमें एक स्ट्रिक्टली फ़ाइन होना चाहिए, एक पनिशमेंट होनी चाहिए, बाकायदा उसका प्रोसीजर होना चाहिए। इसकी जो मेन रीज़न है वो है मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज़। जब मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है तो उसमें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से भी डिवोर्स की शरह में काफ़ी जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। अब 2019 में जो है गिलानी रिसर्च के मुताबिक 58%
जो थी वो इसकी रेशो थी डिवोर्स केसेस की, और मेरा ख्याल है कि इस बार जो है वो इसमें 70 से जो है वो इंक्रीज़ कर ये चुकी है। फैसलाबाद में आदादशुमार लोकल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, गुज़िश्ता साल जो हमने ली थी, मैंने प्रोग्राम किया था 44% थी, जो अभी के आदादशुमार कंपाइल हो रहे हैं तो 70% तक पहुँच रहे हैं। 70% तक जा रहे हैं डे बाय डे, जब इंक्रीज़ हो रहे हैं इसमें कमी नहीं आ रही। उसकी मैंने आपको मेन रीज़न बताई है, मोबाइल है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, ये सिचुएशन है। फिर इसमें जो है आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इस किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होगी। फिर इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इशू है कि जब फीमेल्स की डिमांड्स नहीं पूरी होती, उनके घर के एक्सपेंसेस नहीं पूरे होते, तो वो फिर जो है वो सेपरेशन की तरफ जो है उनका माइंड जो है हमारे वो। कवानीन में कुछ ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है कि हमारे कुछ सालसी मेंबर्स इस हद तक मजबूत हों और ऐसे अकल फहम वाले हों जो कि जब उनके पास केस जाए तो उसे मुस्बत अंदाज में लेके चलें, ना कि मनफी अंदाज में लेके चलें। बिल्कुल होनी चाहिए। अब जैसे देखें कि एक जब खुला का केस आता है कोर्ट में, तो उसमें जस्ट डिफेंडेंट बेचारा वो रोता रहता है, मेल जो है वो रोता रहता है कि इसमें जी मेरा कंप्रोमाइज़ करवा दें, ठीक है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनी जाती। सिर्फ एक मौका दिया जाता है कि आप बैठ के जो है इशू को सॉल्व कर लें, लेकिन जो फीमेल है उसकी जस्ट वन स्टेटमेंट पर जो है वो हुला डिक्लेयर कर दी जाती है। इसमें मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अमेंडमेंट होनी चाहिए, फौरी डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ टाइम देना चाहिए। उसमें एक आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो कायम की जाए, उनकी सुलह कराए। वो जस्ट कोर्ट में जस्ट 5 मिनट्स देते हैं, उसमें वो कह देते हैं कि जी नहीं हमने सुलह नहीं करनी, मेरा माइंड नहीं है। इतने ज़्यादा जजेस भी क्या करेंगे, हाँ मेरे ख्याल में 5 मिनट भी ज़्यादा बनते हैं जितने हमारे केसेस हैं। हाँ जी, केसेस की शरह इसी वजह से है ना कि जब वो फीमेल की सुनी जा रही है, उसको जो है उसकी स्टेटमेंट पर ही सारा जो है वो हो जाता है, डिक्लेयर कर दी जाती है हुला, तो फिर उस वजह से फ़ीमेल को जो है वो एक पॉइंट मिल गया है। तो जो मेल हैं वो फिर बेचारे रोते रहते हैं। इस तरह के भी केसेस हैं, और कुछ में जो है वो मेल जो है वो इतना मिसकंडक्ट उनका होता है, इस किस्म का फ़ीमेल के साथ बिहेवियर उनका होता है कि वो बेचारी औरत जो है वो मजबूरन जो है वो कोर्ट का रुख जो है वो इख्तियार करती है। और मजबूरन कोर्ट का रुख इख्तियार करती है। इसके अंदर जो इनकी चीज़ें वो बड़ी मुझे थोड़ी सी पसंद आई कि ऐसी कोई अमेंडमेंट्स होनी चाहिए कवानीन के अंदर, जो कि डेफिनेटली हमारा जो कानून है वो जब से पाकिस्तान बना है वो चलता आ रहा है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़ास तौर पे फैमिली लॉ के हवाले से चीज़ों के अंदर कुछ ख़ास और ठोस ऐसा होना चाहिए कि हमारा ख़ानदानी सिस्टम बच जाए जिस तरह हम चल रहे हैं। क्योंकि शायद हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरबियत के हवाले से हमारे पास तो फुकदान रह रहा है, लेकिन मैं फिर से पूरे प्रोग्राम के अंदर जोर दे रहा हूँ, सोच बदलें, किरदार बदलें। एक्शंस करने से कुछ नहीं होगा, हमें अब कुछ अमली तौर पर जहन के साथ सोचना होगा, क्योंकि जो हमारे सिखाने वाले जो हमारी तरबियत है उसके अंदर शायद कहीं खला आ रहा है जो कि हम अदम बर्दाश्त की तरफ बढ़ें। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। गालिया फारूक साहब मौजूद हैं, फारूक फाउंडेशन की ऑनर हैं, CEO हैं। बहुत शुक्रिया, एक समाजी वर्कर भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि पिछली बार प्रोग्राम किया तो 44% था, मैंने आज आपको प्रोग्राम में लेने का मकसद ये था कि आज वो रेशो 70% में जारी है। हम साल बाद दोबारा मिल रहे हैं। हमने ये अहद किया था कि तब हमें उम्मीद थी कि ये कम होगा, उम्मीद का दामन आज भी नहीं छोड़े, लेकिन दरमियान में कोरोना आया, ये तादाद 70% के करीब जा रही है। और जो बेटियां हमारी, बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे बराबरी के हुकूक हासिल करें, लेकिन वो 30% से भी ज़ायद खुला जा रही है। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं कि हम माशरती तौर पर इतने अदम बर्दाश्त के साथ इतने ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़े हैं कि हमारा टोटल फैमिली सिस्टम तबाह होता जा रहा है? किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे कि हमारा किसी तरह इस बिगड़ते निज़ाम को ब्रेक लग सके? आज से थैंक यू सो मच बिलाल, आपने दोबारा इस मौजू पे बात की। आज से 1 साल पहले भी बात यहीं पर थी कि प्रॉब्लम सिर्फ इस माशरे का नहीं है, प्रॉब्लम बेसिकली हमारे घरों में है कि हम बच्चियों की तरबियत सही तरह से नहीं कर पाते। और अभी जो 6-7 महीने से जो वर्ल्ड वाइड जो मतलब इशू आया, वो हर घर को उसने प्रॉब्लम मिल लिया, तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई क्योंकि मतलब जॉब्स ख़त्म हो गई, सैलरीज़ नहीं आ रही थी, वो मतलब सोने पे सुहागा हो गया। और ये जो 70% आप बता रहे हैं, ये भी यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये इससे आगे भी जाएगा। तो इस हम बेसिकली प्रॉब्लम हमारे घरों में है। हम बच्चियों की तरबियत नहीं कर पा रहे, हम उनको सही तरह से गाइड नहीं कर पा रहे कि बेसिकली ज़िंदगी आपसे सेक्रीफाइस मांगती है। बच्चियाँ सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, मतलब किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ बच्चियाँ नहीं
बच्चे भी साथ ही हैं, बिल्कुल सही। माएँ तरबियत नहीं कर पा रही। इसके लिए सबसे पहले घरों में बैठी हुई उन माँ की तरबियत बहुत ज़रूरी है जिनकी बेटियों की एज 14 साल, 13 साल या 15 साल है, उससे ऑनवर्ड्स है 20-22 साल तक, ताकि उनको पता चले कि हमने अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह से करनी है। आखिर उन्होंने एक फैमिली से उठ के दूसरी फैमिली में जाना है, सरवाइव करना है, और जिस फैमिली में बेटे हैं उन माओ की भी तरबियत होनी चाहिए। ये मैं आपकी बात को इसलिए सेकंड करूँगा, तो मैं प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ पहले कह चुका हूँ कि अर्ली एज तरबियत का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में ख़त्म हो गया। जब हम ये बात करते हैं कि दीन इस्लाम ने कहा कि जब बच्चा बालग हो जाए तो और बच्ची बालग हो उसकी शादी कर दें, हमारे तो बच्चे ही बालग 25 साल के बाद हो रहे हैं, क्योंकि 18 साल के बाद तो हम उसे गोद से बाहर निकालते हैं, फिर बताते हैं अच्छे और बुरे का। मेरे ख्याल में जो आपने बात की 13 साल के बाद अगर हम इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दें तो 18 साल में एटलीस्ट हम ये समझ सकेंगे कि हमारा बच्चा इस वक्त तैयार है और दूसरे की इज्जत पामाली की बजाय रखवाला बन सकता है या रखवाली बन सकती है। जब मैं 15 साल की एज में थी तो मेरी वालदा हमें बाकायदा बताती होती थी कि सुबह जल्दी उठो, काम करो, ये सीखो, वो करो, सास की बात को सुनना है, बर्दाश्त करना है। ये हमारी ट्रेनिंग का डेली का हिस्सा होती थी। लेकिन आज की ट्रेनिंग ये है, सो जाओ, गेम्स खेलो, फ़ोन पे बैठो, अगर तुम्हें कोई बात कर रहा है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। और ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है कि बच्चा खेल रहा है, उसमें आगे मोबाइल पर तंग कर रहा है, मोबाइल दे दो ताकि तंग ना करे, यानी कि हम उसे खुद मौका फराहम करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली माँ भी उसी फ़ोन के साथ ही अटैच है ना, माँ के पास ही टाइम नहीं है, माँ भी उसी फ़ोन के साथ है, उस पर कोई फिल्म देख रही है, कोई गाने सुन रही है, कोई टीवी ड्रामा देख रही है जो आजकल का है। लेकिन जब बच्चा उसके पास आ रहा है वो उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमारी माएँ जो थीं वो हर वक्त हमारे साथ होती थी, हमारे सरों पे होती थी, हमें हर वक्त बताती थी। मतलब हम अपनी माँओं के साथ बड़ी सख्ती में रहे हैं, तो इसलिए हमें अगले घर आके सास की सख्ती नहीं लगी, शौहर की सख्ती नहीं लगी, क्योंकि हम पीछे से ही बड़ी सख्ती देख के आ रहे थे। तो आजकल उन घरों में, मैं ये नहीं कहती कि बच्चियों पे आप बहुत सख्ती करें, लेकिन एटलीस्ट उनको गलत और सही की पहचान बताएं। उनको सिर्फ ये बताएं कि शौहर पर बोझ बनना नहीं है, शौहर का बोझ बटाना है। जी, तब भी मैंने आपसे बात की थी, जब लड़की को जॉब से रोका जाए तो वो कहती है तंग नजरी है, जब उसे जॉब के लिए कहा जाए तो कहते हैं मेरे पैसे पे नजर है। ये कॉन्सेप्ट, ऐसी सोच हमारे माशरे में एक डेवलप हो गई है कि लड़की जब कह रही होती है मुझे इख्तियार दिया जाए, अगर ना दिया जाए तो कहती है शायद मुझे मेरे पे जबर किया जा रहा है। लेकिन जब उसे इख्तियार दिया जाता है वो कहते हैं ये पता नहीं बहुत ही मॉडर्नाइज फैमिली में इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही। ये एक हमारे पास सोच की एक ऐसा इबाम शुरू हो चुका है जो कि लीड ही हमें बहुत उल्टी तरफ लेके जा रहा है। मैं हर चीज़ बिलाल, हर बात तरबियत पे ख़त्म हो जाती है। जिस घर में तरबियत, ट्रेनिंग, इवन कि एक पेट है ना, उसकी भी हमने उसको भी वेल ट्रेंड करना है, तो देन उसने हमारी बात को ओबे करना है। तो एक इंसान की मतलब हम एक इंसान को ट्रेंड क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि बेटी को ये समझाएं कि अपने शौहर पर बोझ नहीं बनना, उसका बोझ बटाना है, आपने उसके घर को संभालना है, उसके माँ बाप को संभालना है, उसकी तकालीफ में उसका साथ देना है। ये चीज़ें हैं जो ट्रेन करने वाली हैं। बेटियां घर आती हैं, माएँ कहती हैं हाँ भाई कुछ कहा तो नहीं, कुछ बात तो नहीं हुई, वो अगर हुई है तो आप हमें बताओ। बेटे जो है घरों में जाने से वो डर रहे होते हैं कि यार हमारी माँ, अगर वो बीवी की बात सुनना शुरू हो जाए तो माएँ नाराज़। ये तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो मीडिया की वसातत से मैं कहूँगी कि मीडिया इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। कि मीडिया को मतलब मॉर्निंग शोज़ हैं, हर चीज़ है, उसमें बैठ के उनको इसके बारे में ट्रेंड किया जा सकता है। अगर मेकअप के बारे में ट्रेंड किया जा सकता है तो उनको इस बारे में भी ट्रेन किया जा सकता है। तो सिर्फ सुबह उठ के मेकअप या लहंगों में ट्रेन ना किया जाए, आप उनको इन चीज़ों के बारे में ट्रेन करें तो ये शरह बहुत नीचे आ सकती है। और इसमें एक बड़ी बुनियादी जूस है जो कि आपने भी डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं भी कर रहा था कि जो कमरे की चार दीवारी है उससे जब बाहर निकलती माँ अपनी बेटी को खुद उकसाती कि मुझे बताओ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई थिंक सो वो अगर उसे कहे कि ये प्रॉब्लम अपने शौहर से डिस्कस करो तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मामला वहीं रफा दफा होकर बैठ सकते हैं। जबकि हम इस चीज़ को जोर देते हैं कि हमें बताया जाए। जब थर्ड को इन्वॉल्व करना तो फिर थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है फिर वो तकसीम तो कर ही जाती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे दीन ने इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट कहा कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखें। वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस औरत के लिए स्पेशल था, क्योंकि औरत बेसिकली एक पर्दा होती है शौहर का, वालदैन का, बहन भाइयों के दरमियान में एक पर्दे का रोल प्ले करती है,
जब उसने वो पर्दे का रोल प्ले नहीं करना तो सब कुछ सबके सामने हो जाना है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाना है, तो फिर कोई किसी का नहीं होता। तो इसके लिए हम दीन से भी कुछ दूर होते जा रहे हैं और हम माशरती तौर पे भी एक दूसरे की इक़दार को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। हसद और बर्दाश्त हम में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हसद हम में बहुत ज़्यादा हो चुका है कि हाँ जी उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं, बड़ी उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास छोटी क्यों है। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुकाबले की जो मुकाबले की फ़िज़ा कायम करें, लेकिन पॉजिटिव साइड पे कि अगर उसकी बीवी उसका साथ दे रही है तो मैं भी अपने शौहर का साथ दूँ, मैं भी अपने घर को लेके आगे चलूँ। लेकिन वो मुकाबले की फ़िज़ा कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। हम सुबह उठते हैं, हम चैनल ऑन करके देखते हैं तो उसके ऊपर लहंगों के डिज़ाइन आने शुरू होते हैं, बता दीजिए कि ये जी फ़लाँ ब्रांड का डिज़ाइन है या यही फ़लाँ। अब हर शौहर अपनी बीवी को वो ब्रांड लेके नहीं दे सकता। उसके लिए इस माहौल में आजकल के दिनों में बिल्कुल वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। जब आम तौर पे मतलब लोगों की सैलरीज़ भी कम हो गई हैं तो उसमें वहाँ पर रोल प्ले होता है एक औरत का। हमारे गांव में, हम खुद गांव से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे गांव में एक मिसाल होती है कि जो चौधरी होता है ना वो बेसिकली घर में बैठी औरत के सर पे चौधरी होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये चीज़ें अपनी बच्चियों को बताना छोड़ दी हैं कि अगर आपके शौहर की इज़्ज़त है ना बाहर, वो इसलिए है कि आप उसके घर में हैं। तो हम ये सब बता रहे हैं कि नहीं, अगर तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ़ है तो हमें बताओ, हम उसका एक्शन लेंगे जाके। तो ये चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर वो ब्लंडर बन जाता है और वो बम की तरह पड़ती है। और यही वजह है कि हमारे सामने ये रेशो 70, ये तो अभी अगर ना रुका तो इससे भी आगे जाएगा, इससे भी आगे जाएगा। खुदा ना ख्वास्ता हम तो दुआ करें कि यही रुके और बल्कि ये कम हो और बहुत कम हो कि हमारा माशरा एक बेहतरीन तरफ बढ़े, जैसे कि हमारा पहला माशरा होता था। एक चीज़ इनकी थी बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत ही सेकंड करने वाली है कि हमारे जो बड़े हैं वो अपना धौंस और ताकत जो है उन बच्चों के पीछे लगाने की बजाय उन्हें थोड़ा सा खुद मुख्तार बनाएं। ये फ़ैसले आपके हैं, ये आप करेंगे। अगर आपने कुछ गलत किया तो हम आपके पीछे कतन खड़े नहीं होंगे। जब हम ये कहते हैं ना कि बेटी तुम जाओ, जब बेटा तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा करो बुरा करो। वो पंजाबी में कहते हैं पुत लख भैड़ा हुए माँ चंगा आखे, लेकिन माँ तब उसे चंगा आखती है जब वो किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, जो कि गालिया साहब ने बात भी की। लेकिन जब मनफी चीज़ें प्रमोट होती हैं उसके साथ फिर नहीं खड़े होना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा बच सके। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह करे ये तमाम मसाइल हल हों, हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जाए और हम एक बेहतर मुआशरा बन के आगे आ सकें। अल्लाह हाफिज़।